नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बिहार के अस्पताल के आईसीयू में गोली मारकर हत्या की सीसीटीवी में कैद हुई वारदात को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में महिला मरीज के साथ कंपाउंडर द्वारा की गई रेप की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद जब सामने आई तो हर एक के मुंह से यही निकला, हे भगवान, अस्पताल में ये सब। अब कौन जगह है जहां पर महिलाओं की आबरू सुरक्षित है? वैसे भी कोई सोच नहीं सकता है कि अस्पताल के अंदर मरीजों के साथ ऐसा भी हो सकता है। जिसे धरती पर भगवान कहा जाता है, जिसके हाथों में लोगों की जिंदगी और शरीर को सौंप दिया जाता है, वह डॉक्टर होता है और जहां इलाज होता है वो अस्पताल किसी मंदिर से कम नहीं माना जाता। लेकिन यूपी के बलरामपुर में इस आस्था को शर्मसार कर देने वाला एक कांड सामने आया है। जिले के बछखड़वा थाना क्षेत्र के बिमला विक्रम अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला के साथ अस्पताल के ही कंपाउंडर योगेश पांडे ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सीने में दर्द की शिकायत लेकर महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। शैतान दिमाग वाले कंपाउंडर ने परिजनों को बाहर कर दिया और फिर कंपाउंडर ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया। जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ बहसियाना हरकत शुरू कर दी। इसी दौरान होश आ गया और महिला ने जब आंखें खोली तो खुद को अर्धनग्न अवस्था में पाया। इस बीच कंपाउंडर वहां से भाग गया। अस्पताल के आईसीयू में महिला मरीज के साथ जो बहसियाना हरकत कंपाउंडर ने की वह सीसीटीवी में कैद हो गई। हम पूरी वारदात नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब महिला मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जा रहा होता है और उस दौरान 7 परिजन भी होते हैं, जैसा कि अमूमन परिजनों को आईसीयू वार्ड से बाहर कर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ भी आईसीयू से कंपाउंडर ने परिजनों को बाहर कर दिया। मगर महिला मरीज के इलाज के लिए नहीं, उसके साथ रेप कर सके, इसलिए ऐसा किया। पहले हम आपको सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुआ उसके कुछ अंश दिखाते हैं। महिला का आरोप है कि उसने आरोपी कंपाउंडर को अपनी देह पर आपत्तिजनक अवस्था में देखा। घबराहट, सदमा और अपमान के बीच वह जैसे तैसे अस्पताल से बाहर निकली। कुछ घंटों तक महिला बोल भी नहीं सकी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मामले से परिजनों को अवगत कराया और फिर थाने पहुंचकर आपबीती सुनाते हुए शिकायत दर्ज कराई। आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रबंधन से जब शिकायत की गई तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पैसे का लालच भी दिया गया। बताते हैं, थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र की पीड़िता सीने में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपी अस्पताल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अस्पताल सपा के पूर्व मंत्री सलिल सिंह टीटू का बताया जाता है। वह बिमला विक्रम अस्पताल के संचालक भी हैं। मामले में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं।
पुलिस को ये सूचना मिली, बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन विमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है, उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी उसके साथ दुराचार हुआ है। इस घटना पे तुरंत, इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है, उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है। और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है, महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है। और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और महिला सुबह 4 बजे थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है। और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि चिकित्सा जगत की नैतिकता पर भी गहरा सवाल खड़ा करती है। जिस अस्पताल को मरीजों के लिए सुरक्षित आश्रय समझा जाता है, वही अगर दरिंदगी का अड्डा बन जाए तो आम जन का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। पुलिस की तत्परता से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा, लेकिन यह मामला दर्शाता है कि चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे में भी अब चरित्र की कसौटी पर कठोर निगरानी जरूरी हो गई है। क्योंकि जिस अस्पताल में दर्द से राहत मिलनी चाहिए, वही अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो सवाल सिर्फ आरोपी पर नहीं, उस पूरे सिस्टम पर उठना लाजमी है। यह मामला सिर्फ एक अस्पताल कर्मी की हैवानियत तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक ताना बाना को भी झकझोरता है। अब सोचिए अगर कि घटना में पीड़िता मुस्लिम समाज से है, आरोपी हिंदू समाज से। अगर आरोपी कहीं मुस्लिम समाज का होता और पीड़िता हिंदू समाज से होती तो फिर हिंदू समाज के ठेकेदार बलरामपुर में ही नहीं पूरे देश से क्या कुछ नहीं सवाल खड़े कर रहे होते। पर इस मामले में वह मौन है।